मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सद्रव्य लक्षणम 29। अर्थ द्रव्य का लक्षण सत, अस्तित्व है, उत्पादव्य द्रव्ययुक्त सत। 30। अर्थ जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है वही सत है। सत द्रव्य का लक्षण सत है, जो इंद्रियों और अतीन्द्रिय के द्वारा ग्रहण हो ऐसा बाह्य पदार्थ और अभ्यंतर निमित्त की अपेक्षा उत्पाद, व्यय, द्रव्य को प्राप्त होता है वो सत है। सत उत्पाद नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद है। व्यय पूर्व पर्याय के नाश को व्यय कहते हैं। द्रव्य प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की नित्यता, जो उत्पाद व्यय में कायम रहे बना रहे उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य उत्पादव्यय से भिन्न है या अभिन्न। द्रव्य कथंचित उत्पाद व्यय से भिन्न है और कथंचित अभिन्न है, क्योंकि व्यय और उत्पाद के समय में द्रव्य स्थिर रहता है, अतः उत्पाद व्यय द्रव्य से भिन्न है। उत्पाद और व्यय भी द्रव्य जाति का त्याग नहीं करते, अतः उत्पादव्य द्रव्य से अभिन्न है। यदि उत्पादव्य द्रव्य से सर्वथा भिन्न होते तो द्रव्य के बिना भी उनकी उपलब्धि होती, या द्रव्य से पृथक मिलते और सर्वथा अभेद मानने पर एक लक्षण होने से एक के अभाव में शेष के अभाव का प्रसंग आएगा। राजवार्तिक 9। सत्ता भी दो प्रकार के होते हैं, महासत्ता, अवांतर सत्ता। महासत्ता सादृश्य अस्तित्व को महासत्ता है। जो भी है वो सब सत्स्वस्प है, सभी चेतन वस्तु को एकरूप ग्रहण करती है। अवांतर सत्ता स्वरूप अस्तित्व अवांतर सत्ता है। जो भी है सब अपने अपने भिन्न स्वरूप है। अगर विश्व को देखते हैं तो विश्व एक महासत्ता है, सभी देश उसमें आ जाते हैं, और इस विश्व का हम भेद कर दे, 2-6 द्रव्य बना दे तो ये अवांतर सत्ता हो जाती है। जैसे भारत देश को एक माना है तो ये महासत्ता है। ये एक अखंड अभेद है भारत, और इसके भेद करके अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाए तो उसे अवांतर सत्ता कहेंगे। महासत्ता में सब एक रूप में गर्भित हो जाता है, सबके सब सत है, ये सादृश्य अस्तित्व है, और अलग अलग राज्य का होना अवांतर सत्ता है। द्रव्य का आकार, धर्म द्रव्य लोकाकाश के समान आकार वाले हैं। काल द्रव्य का आकाश के एक प्रदेश स्वरूप से आकार है। एक प्रदेश का आकार है वही कालाणु का आकार है। आकाश का केवल ज्ञान स्वरूप से संस्थान है। लोकाकाश का घर, गुफा आदि स्वरूप से संस्थान है। पुद्गल द्रव्य का लोक स्वरूप से संस्थान है तथा द्वीप, नदी, सागर, पर्वत और पृथ्वी आदि रूप से संस्थान है। अर्थात पुद्गल द्रव्य का आकार लोकाकाश जैसा है। जीव द्रव्य का समचतुरस्र, न्यग्रोध आदि स्वरूप से संस्थान है। मूलाचार 549। उत्पाद द्रव्य अपनी जाति को तो कभी नहीं छोड़ते, फिर भी उनकी अंतरंग और बहिरंग निमित्त के वश से प्रति समय जो नवीन अवस्था की प्राप्ति होती है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे मिट्टी के पिंड की घट पर्याय। सर्वार्थ सिद्धि 584। उत्पाद के प्रकार। उत्पाद दो प्रकार का होता है, प्रायोगिक और वैश्रसिक। प्रायोगिक उत्पाद जो प्रयोग जनित होता है, कृत्रिम है, वह प्रायोगिक है। जो प्रायोगिक उत्पाद होता है वो उपयोग की सहायता से सापेक्ष समुदाय में होता है। वैश्रसिक उत्पाद जो बिना प्रयोग के उत्पाद होता है वो वैश्रसिक है, जैसे उल्कापात आदि। व्यय पूर्व पर्याय के विनाश को व्यय कहते हैं। स्वजाति को न छोड़ते हुए चेतन व अचेतन पदार्थ की पूर्व पर्याय का जो नाश होता है वो व्यय है। जैसे कि घट की उत्पत्ति होने पर मिट्टी के पिंडाकार का नाश होता है। व्यय के प्रकार। व्यय भी उत्पाद की तरह दो प्रकार का होता है। 1 स्वाभाविक वैश्रसिक व्यय। 2 प्रायोगिक व्यय। समुदाय में होने वाला नाश समुदाय के विभाग रूप होता है अथवा उसी के परिणाम रूप होता है। जो स्कंद से टूटकर स्कंद होता है वो अप्रशुद्ध ही होता है। स्कंद के नाश से परमाणु का उत्पाद शुद्ध रूप में होता है। सु 3 33 36। द्रव्य
जो अनादिकालीन पारिणामिक स्वभाव है उसका व्यय और उदय नहीं होता, किंतु वो स्थिर रहता है, इसलिए उसे ध्रुव कहते हैं। जैसे मिट्टी के पिंड और घटादी अवस्थाओं में मिट्टी का अन्वय बना रहता है। सर्वार्थ सिद्धि 584। अनादि पारिणामिक स्वभाव से व्यय और उत्पाद का अभाव है। द्रव्य ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है, उसको ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव का जो भाव या कर्म है वो ध्रव्य कहलाता है। जैसे कि पिंड और घट दोनों अवस्थाओं में मृद्रूपता का अन्वय रहता है। राजवार्तिक 3। उत्पादव्यय से युक्त होने पर भी ध्रव्य होने का कारण। द्रव्य में अवस्था भेद होने से उत्पाद आदि तीनों धर्म माने गए हैं। जैसे घट का इच्छुक घट का नाश होने पर दुखी होता है, मुकुट का इच्छुक मुकुट का उत्पाद होने पर हर्षित होता है, स्वर्ण का इच्छुक न दुखी होता है न हर्षित, वो मध्यस्थ रहता है। इस प्रकार एक ही समय में दुख, हर्ष और माध्यस्थ भाव बिना कारण नहीं बन सकते। जिसके दूध लेने का व्रत है, आज मैं दूध ही लूंगा ऐसी प्रतिज्ञा है, वो दही नहीं खाता है। जिसके दही लेने का व्रत है वो दुग्ध नहीं पीता, और जिसका गोरस न लेने का व्रत है वो दूध दही दोनों ही नहीं खाता। इससे मालूम होता है कि वस्तु तत्व त्रयात्मक है। प्रत्येक द्रव्य उत्पादव्य युक्त होते हुए भी ध्रव्य है। प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व्यय और ध्रव्य तीनों होते हैं। ये क्रिया प्रत्येक प्रदेश में होते हैं। जिस प्रदेश में उत्पाद होता है उसी प्रदेश में व्यय होता है तथा वही प्रदेश ध्रव्य भी रहता है। ये क्रिया प्रत्येक समय में होती है तथा एक ही समय में तीनों क्रिया होती है। उत्पाद व्यय ध्रव्य एक समयवर्ती है। जिस समय व्यय होता है उसी समय उत्पद होता है, उसी समय ध्रव्य होता है। उत्पाद भी एक समय का सत है, व्यय भी एक समय का सत है, और ध्रव्य भी एक समय का सत है। जितने उत्पाद होता है उतने ही व्यय भी होता है और उतने ही ध्रव्य भी होते हैं। सिद्धों में उत्पाद व्यय की अपेक्षा आगम में कहे गए अगुरुलघु गुण के षड्गुणी हानिवृद्धि रूप से अर्थ पर्याय होती है। उनकी अपेक्षा सिद्धों में उत्पादव्य होता है। अथवा ज्ञेय पदार्थ अपने जिस जिस उत्पादव्य ध्रव्य रूप से प्रतिस्मय परिणमते हैं, उनके आकार से निरिच्छुक वृत्ति से सिद्धों का ज्ञान भी परिणमता है। इस कारण भी सिद्धों में उत्पादव्य घटित होता है। अथवा सिद्धों में व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से संसार पर्याय का नाश और सिद्ध पर्याय का उत्पाद तथा शुद्ध जीव ध्रव्य अपने से ध्रव्य है। द्रव्य भेद रूप से देखने पर उत्पाद व्यय ध्रव्य से 3 रूप है और अभेद से देखने पर एक अभिन्न है। द्रव्य को 3 रूप भेद से देखे तो उत्पाद व्यय ध्रव्य रूप में लक्ष्य और लक्षण का भेद है। नाम, संख्या, स्वरूप, प्रयोजन से भेद है। तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं। द्रव्य को एक रूप अभेद से देखे तो सतरूप है। उत्पाद व्यय ध्रव्य अलग नहीं हो सकते, इसलिए एक है। उत्पाद व्यय ध्रव्य प्रदेशों से भी एक है। एक ही क्षेत्र में उत्पाद उसी में, व्यय उसी में ध्रव्य होता है। तीनों अभेद ही है, अखंड ही है, अलग अलग नहीं है। उत्पाद व्यय किसमें होता है? सत का नाश और असत की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए पर्याय ही पर्यायों और गुणों में व्यय तथा उत्पाद करती है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र 29 से 30 द्रव्य का लक्षण की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।